ओके बेटा, आप लोगों को मैं आज फिर से रिवीजन करा रही हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं, तो आप अभी तक क्या कर चुके हैं? प्रथम पुरुष पठति, पठतः, पठन्ति, यही किया है ना आप लोगों ने अभी तक। और अब है मध्यम पुरुष पठसि, पठथः, पठथ। फिर इसके बाद है उत्तम पुरुष पठामि, पठावः, पठामः। यानी अब प्रथम, मध्यम, उत्तम, 3 पुरुष आपके पास आ गए। प्रथम पुरुष जो था उसमें आप किसके लिए इस्तेमाल करते थे? यह, वह, यानी संज्ञा और सर्वनाम, बालक, बालिका। उसके लिए 1 है तो ति, 2 हैं तो तः, और अनेक हैं तो अंति। अब आपका मध्यम पुरुष जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आएगा? एक वचनम में तुम, और तुम की संस्कृत क्या है? त्वम। द्विवचनम में युवाम, युवाम माने तुम दोनों। अब मैंने दोनों तरीके से दिखा दिया है आपको। यहाँ पर डॉट डाल दी है, ये भी ठीक है, और आप चाहें तो यहाँ पे म लिख के हलंत भी कर सकते हैं, इस तरह से जैसे मैंने युवाम में आपको करके दिखाया है। फिर है यूयम, यूयम माने तुम सब, यानी जब त्वम होगा तो त्वम के साथ केवल और केवल सी आएगा। अब यहाँ पठ है इसलिए पठसी, अगर लिख होता तो लिखसी, चल होता तो चलसी, खाद होता तो खादसी, क्रीड होता तो क्रीडसी। ठीक है बेटा। फिर है युवाम पठथः, युवाम माने तुम दोनों, पठथः मीन्स पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो तो युवाम पठथः। अगर यहाँ पर होता तुम दोनों चलते हो तो युवाम चलथः, तुम दोनों खाते हो युवाम खादथः, तुम दोनों लिखते हो युवाम लिखथः। अब समझ आया बेटा? यानी कि इसमें जब भी तुम दोनों होगा तो तुम दोनों की संस्कृत युवाम लिखेंगे, और पढ़ने, चलने, लिखने, खाना जो भी क्रिया होगी उस क्रिया के अंत में थह लगेगा। ठीक है। क्रिया जो है चल, पढ़, लिख, गम, उसमें पीछे क्या आ जाएगा? थह। पहले प्रथम पुरुष में क्या आता था? तह, लेकिन यहाँ क्या आएगा? थह। अब है यूयम, यूयम पठत। अभी मैंने मीनिंग बताया, यूयम माने तुम सब, पठत माने पढ़ते हो, या तुम सब पढ़ती हो। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मेल फीमेल दोनों के लिए ये सेम ही रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आते हैं। अब अगर यहाँ होता तुम सब चलते हो या तुम सब चलती हो तो क्या हो जाता? यूयम चलत। तुम सब खेलते हो यूयम क्रीडत। तुम सब जाते हो यूयम गच्छत। अब समझ आया बेटा? यानी कि यूयम के साथ हमेशा क्रिया में पीछे थ लगेगा। जैसे पहले बहुवचन में अंति लगता था, किसके साथ में? ते और ताह, या तो बालकाह और बालिकाह, इनके साथ अंति। अब अगर यूयम है तो आप इसके साथ अंति लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, और आमह लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगा। हैं ये बहुवचन के ही, लेकिन यूयम के साथ ये नहीं आएंगे। यूयम के साथ क्या आएगा? ओनली थ। यूयम पठत, यूयम चलत, यूयम खेलत, यूयम खाधत। अब समझ आया बेटा मध्यम पुरुष आपको अच्छी तरह से? त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ती हो। त्वम चलसी, तुम चलती हो, तुम चलते हो। त्वम लिखसी, तुम लिखती हो, तुम लिखते हो। अब आया बेटा समझ? यानी आपको याद कैसे करना है टेबल? त्वम के साथ सी आता है, इस तरह याद करना है आपको। सर्वनाम के साथ क्रिया का एंड वाला वर्ड याद करना है, ताकि आप कभी ना भूलो। त्वम के साथ सी आता है, युवाम के साथ थह आता है, और यूयम के साथ में थ आता है। ऐसे आपको टेबल याद करना है। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। वैसे तो आपको पूरा टेबल याद करना होता है, लेकिन वाक्य बनाने के लिए आपको इस तरह याद रखना है। ठीक है बेटा। अब आता है हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जिसमें
किसके लिए सर्वनाम आते हैं? मैं, अहम, अहम माने मैं, पठामी माने पढ़ता हूँ। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। अगर यहाँ पढ़ने की जगह होता लिखना, मैं लिखता हूँ या मैं लिखती हूँ, तो क्या हो जाता? अहम लिखामी। मैं खाता हूँ, अहम खादामी। मैं जाती हूँ, अहम गच्छामी। यानी आप एक चीज इसमें नोट कर रहे हैं कि जैसे प्रथम पुरुष में सर्वनाम दोनों के लिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए अलग अलग आते थे, लेकिन यहाँ पर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में दोनों के लिए एक जैसे ही सर्वनाम इस्तेमाल होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। तो ये आपके लिए इजी भी है याद रखना कि आपको सिर्फ एक याद करना है, प्रथम पुरुष की तरह दो दो नहीं, अलग अलग नहीं याद करने हैं। ठीक है बेटा? अहम लिखामी, मैं लिखता हूँ या मैं लिखती हूँ। अहम धावामी, मैं दौड़ता हूँ या मैं दौड़ती हूँ। अब है द्विवचनम, आवाम पठावह। आवाम हम दोनों, पठावह पढ़ते हैं, जैसा कि चैप्टर में भी आया था। अब है अगर होता लिखना तो आवाम लिखावह, हम दोनों लिखते हैं। आवाम चलावह, हम दोनों चलते हैं। आवाम खेलावह, हम दोनों खेलते हैं। आवाम गच्छावह, हम दोनों जाते हैं। अब समझ आया बेटा? आवाम के साथ ओनली वह आएगा, आवह, आ की मात्रा और वह, आवह, याद रखना। फिर है वयम, वयम पठामह। वयम माने हम सब, पठामह पढ़ते हैं या पढ़ती हैं, हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामह। हम सब खेलते हैं, वयम खेलामह या वयम क्रीडामह। हम सब जाते हैं, वयम गच्छामह। हम सब लिखते हैं, वयम लिखामह। अब समझ आया बेटा? मेल फीमेल दोनों के लिए वयम सर्वनाम रहेगा और आमह एंड में आएगा। क्रिया जो बदल जाएगी वो इस पठ की जगह वो क्रिया लगेगी, चल, हंस, खाद, और एंड में आमह आएगा। ठीक है बच्चे? अब आपको अच्छे से समझ आया बेटा? इनको इसी तरह याद करना है। अहम के साथ आमी आता है, आवाम के साथ आवह आता है और वयम के साथ आमह आता है। और अगर आपको देखो याद करने में एक बहुत इजी सा मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। वयम तो आमह, म वयम आमह। आवाम व आया है, आवा तो आवह, आया समझ? इस तरह इजी रहेगा याद करने के लिए। आवा व आ रहा है और यहाँ पर भी आवह आ रहा है, यानी आवाम तो आवह, वयम तो आमह। ठीक है बेटा? अहम तो आमी। ठीक है? त्वम के साथ सी, युवाम के साथ थह और यूयम के साथ थ। दोनों में सिर्फ विसर्गों का फर्क है, याद रखना। ये विसर्गे लगाओगे तो द्विवचनम और नहीं लगाओगे तो बहुवचनम। अगर आपने इसमें विसर्गे लगा दी तो आपका सेंटेंस फिर गलत हो जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है बेटा? मैं उम्मीद करती हूँ आपको अब समझ आ जाएगा और अच्छे से इसको याद करेंगे आप लोग टेबल को।